नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आनंदभूमि समाचार में स्वागत करता है। दर्शक, आपने देखा होगा हाल ही में अरुणाचल में एक नई डिस्ट्रिक्ट बने हैं और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीचम डिस्ट्रिक्ट। ये जो बहता हुआ जो नदी आप जो दिखाई दे रहे हैं, इसी नदी का नाम को लेकर, इसी जगह को लेकर, इसी नदी का नाम को लेकर ये जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट बने हैं। हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश में नई डिस्ट्रिक्ट के रूप में जुड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नदी जो है सीधे हिमालय से ये बहता हुआ जाता है और यहाँ आगे जाकर ये जो है कमिंग रिवर यानी कि इस कमिंग में ये जुड़ता है। तो इसी नदी को लेकर, इसी नदी का नाम को लेकर ये जो है नया डिस्ट्रिक्ट यानी कि बीचम डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन किया है उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री यानी कि श्रीमान पेमा खांडू जी, और साथ में शामिल हुए थे भारत सरकार के भू विज्ञान मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू और वे प्रदेश के कई सारे दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में यानी कि उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ऐसा कहा जाता है कि अभी तो जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं अरुणाचल प्रदेश में, जितना जो बीचम जितना लंबा समय जो लगे है उतना अभी तक नहीं लगा है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास तरफ में ले जाना चाहूंगा। ये जो मूवमेंट यानी कि बीचम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का मूवमेंट जो है 1995 में ये शुरू हुआ है। एक वहां पे एक कमेटी गठन हुआ था जिसका नाम था जाकब यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बीचम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन, जिसका पहला यानी कि संस्थापक अध्यक्ष रूप में जो शुरू किया था वो था श्रीमान किरण रिजिजू, जो कि इस बार वेस्टर्न पार्लियामेंट से उन्होंने अपना जो एमपी कैंडिडेट उन्होंने कंटेस्ट किया है। किरण रिजिजू जो है इस बीचम डिस्ट्रिक्ट का संस्थापक अध्यक्ष हम बोल सकते हैं, यानी कि फाउंडर चेयरमैन हम बोल सकते हैं। उसकी देखरेख में ये जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन जो है, ये बीचम डिस्ट्रिक्ट का जो मूवमेंट जो है शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं आज 1995 से शुरू होकर आज 2024 में ये जो बीचम डिस्ट्रिक्ट बना है, यानी कि लगभग 29 ईयर्स जो है ये बीचम डिस्ट्रिक्ट बनने में लग गया है। 1995 में किरण रिजिजू जी जो है संस्थापक अध्यक्ष के रूप में इस मूवमेंट यानी कि आंदोलन को उसने जारी किया था। उसके बाद कई सारे अध्यक्ष जो है बने, कई सारे मेंबर कमेटी बने इस बीचम डिस्ट्रिक्ट बीचम डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन को सफलता लाने के लिए, लेकिन वो सक्षम यानी कि सफलता नहीं हो पाया है। अंत में जिसकी अध्यक्षता में जो ये डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो है दोरी शिंगजू जी। उनकी अध्यक्षता में ये जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे लंबे समय के बाद में ये जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट बने हैं। जिस तरह से उनकी अध्यक्षता में ये बीचम डिस्ट्रिक्ट जो है बनने में सफलता हुआ है, उन सारे चीज को देखते हुए, उन सारे कामों को देखते हुए बीचम डिस्ट्रिक्ट के निवासियों जो है यानी कि 7 बोमडिला असेंबली के लोग जो है उनको इस बार अनकॉन्टेस्ट एमएलए बनाने का निर्णय लिया है। जिस तरह से मैं बोल रहा था कि ये नदी जो है, इस नदी को बेस करते हुए यानी कि इसी के ऊपर आधारित करते हुए ये जो है बीचम डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ दिया गया है। तो हम और भी जानकारी लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि नपांगपुंग जो अभी इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर है, मैं जो नपांगपुंग जो मुख्यालय है, मैं वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो है मैं विशेष करके जो नाम यानी कि बीचम डिस्ट्रिक्ट जो नाम रखा गया है वो किस लिए रखा गया है, इसका पीछे मतलब क्या है, रीजन क्या है, मैं आप सभी को इस नाम के ऊपर में मैं चर्चा करना चाहूंगा। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है वो नदी का द्वारा, नदी से होके बुचोंग डिस्ट्रिक्ट नाम रखा गया है। जैसा पहला हम लोग कामेंग डिस्ट्रिक्ट था, तो अभी वो क्रिमिन रिवर का नाम से कामेंग डिस्ट्रिक्ट था। अभी बाद में जाके 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग। तो वो नदी का नाम से वो ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग हो गया। तो अभी वही नदी जो है बालुपुंग, तो वो कामेंग रिवर बोलता है। बालुपुंग से ब्रह्मपुत्र तो ये असमीज लोग असम में उसको बरौली बोलता है। उसी तरह हम लोग ये बीचम नदी का द्वारा से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया है। ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम लोग का 3 ट्राइब का होता है। जैसा साजलंग समाज है और बना से आका समाज है और प्रोइक समाज है। हम लोग वही 3 जाति लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट वो शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन काउंटर के बाद हम लोग हेडक्वार्टर का काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वही हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम नदी का द्वारा से बीचम नाम रखा गया है। और हम लोग का जो
डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा वो दफंग होगा। जो नदी आप जो देख रहे हैं, नदी जो बहता हुआ जो जा रहा है, इसी नदी का नाम को लेकर, क्योंकि यहाँ के लोग जो है नदी के किनारे में रहते हैं, तो इसीलिए जिस तरह से कमिंग अब लगभग अरुणाचल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट का जो नाम आपने देखा होगा, सब नाम जो है वो नदी के ऊपर बेस करते हुए ये नाम रखा जाता है। ठीक वैसे ही आलू रिचि जी का ये कहना है कि ये बिचम डिस्ट्रिक्ट जो है ये नदी को बेस करते हुए, यानी कि नदी के जो जिस तरह से नदी के किनारे में बिचम नदी में हम रह रहे हैं, तो उस नदी के नाम से ये जो है डिस्ट्रिक्ट नाम रखा गया है। ये हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट अलग से मांगने मतलब ये है, हम लोग डेवलपमेंट चाहता है, क्योंकि जब मैं एमएलए था उसी समय से डिमांड था। 1974 में हमने डिमांड किया था, लेकिन उसी से जब हम लोग डिमांड करते 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 बहुत साल हो गया, तो हम एक्सपी हो गया। उसके बाद जब किरण एमपी हो के गया तो उसमें भी बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। तो हम लोग आका और हम लोग सजलांग वो मिल के और ये बुगुन मिल के सरतंग मिल के हम लोग डिमांड किया था। बाद में बहुत देरी हो गया बोल के आका समाज और सरतंग समाज बुगुन समाज जो है उन लोग अलग से लोअर कामेंग बोल के उन लोग डिमांड किया, तो उसमें नहीं हुआ। अभी हम लोग सिर्फ बाना आका और ये सजलांग समाज और पुरोहित समाज हम 3 ट्राइब का हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट मांगता है, कारण हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। तो जब ने कि एक पिताजी ने 2-3 लड़का पैदा होगा तो लड़का बड़ा होते एक अलग से हाउस होल्ड हो जाता है। उसी तरह हम लोग का स्टेट में पॉपुलेशन बढ़ गया और डेवलपमेंट बढ़ गया, इसलिए हम लोग का बहुत कोना हो गया, बीच में रह गया। बहुत दिन से डिमांड नहीं हुआ बोल के हम लोग बहुत ज़रूरी था डेवलपमेंट का बारे में, एजुकेशन का बारे में, हेल्थ का बारे में बहुत प्रॉब्लम था कोना हो के, इसलिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट का और हम लोग का एजुकेशन का, वही हम लोग को चाहता है। इसलिए हम लोग वही डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट होने से हर एक डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा और हम लोग सब उसमें सुविधा मिल जाएगा और अलग से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का पैकेज अलग से हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग उसी को चाहता है, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिमांड किया गया है। सर ये डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी साल पेंडिंग के बाद में ये बना है। ऐसा में सर आप हमारे जो माननीय जो मुख्यमंत्री है श्री पेमा खांडू जी का आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ जब हम डिस्ट्रिक्ट अगर हम हिस्ट्री अगर हम देखें तो बहुत सा विधायक बना है ये बिचम डिस्ट्रिक्ट को मूवमेंट उतारने के लिए काफ़ी सारे लोग ने प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया है। इस बार का जो माननीय विधायक जो दोरी जी के समय में जो सफलता हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विधायक जी को आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम सबसे पहले हम लोग का मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हम लोग का विधायक दोरी जी को और किरण रिजिजू को हम लोग समाज के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोग बहुत कोशिश करके इस बार ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मिल गया। पहले हम लोग का 2 और एमएलए था, उन लोग उसमें इतना सहयोग नहीं दिया, इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन इस बार मिल गया। उसी में से फिर बामेंग का एमएलए जो हैं गुरुक पुरदोंग बहुत साथ दिया, उनको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर अंत में अभी ये जो है सरकार बनने के बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है ऐसा नाम का अगर होकर बैठने से तो सर फायदा नहीं है, मुनाफा होना चाहिए। जिस तरह से आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट इसलिए ज़रूरी था, इसलिए डिमांड किया कि वो डेवलप होने के लिए यहाँ की जो लोग हैं वो इंगेज हो सके। तो ऐसा में सर आप सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि नपापुंग जो है अभी एक तरफ से हम देखते हैं तो अभी तक वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नहीं है, वहाँ कुछ भी अभी तो फैसिलिटी नहीं है। तो आप सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर में क्या अपील आप रखना चाहेंगे? इस बार हम लोग सबसे पहले डिमांड हम लोग का ये है कि वहाँ जंगल कटिंग का सैंक्शन चाहिए, साथ में रास्ता का सैंक्शन चाहिए और उसके साथ साथ में लाइट और पानी का जरूरी है। वो 4 चीज़ जो है हम लोग ये डिमांड कर रहा है कि ये 2024 का ये साल का अंदर में हम लोग को सैंक्शन मिल जाना चाहिए, क्योंकि नाम हो गया
सैंक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट जब तक हम लोग को सैंक्शन नहीं देगा तो हम लोग ये सब काम करने के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए ये इलेक्शन खत्म होने के बाद गवर्नमेंट जब बन जाएगा, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद हम लोग ये 4 चीज को हम लोग सबसे पहले नंबर 1 में डिमांड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक, जितना तमाम जो आरंभ दर्शक आप देख रहे हैं, आपसे भी बता दूं कि ये जो व्यक्ति जो मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, ये रिचिन कारू रिजिजू जो कि साजोंग समाज का पहला एमएलए रहा है, पूर्व विधायक है, और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ साजोंग के नाम से भी जाना जाता है। और समाज के तरफ से कोई भी ईटानगर में यानी कैपिटल में कोई भी समाज की तरफ से यहाँ से जाना होता है तो कुछ भी वहाँ बात करना होता है तो रिचिन कारू रिजिजू जो है यहाँ से प्रतिनिधि यानी कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होकर साजोंग की तरफ से वो रिप्रेजेंटेटिव होकर वो वहाँ में जाकर वहाँ जाके सरकार के साथ में वो बात करते हैं। तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जो मैंने बिचम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बिचम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो लोग जानना चाहते हैं और भी आपको नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसा ही आरंभ भूमि में बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।